अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम कंटिन्यू करेंगे यूनिट नंबर 16 स्पोर्ट एंड मूवमेंट्स। और जो टॉपिक्स हम आज पढ़ेंगे वो है ह्यूमन स्केलेटन एंड जॉइंट्स। ह्यूमन स्केलेटन की बात करें तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन जो है इसमें हमारे इंक्लूड हैं स्कल, वर्टिब्री, रिब्स एंड स्टर्नम। जो स्कल है इसके अंदर दो तरह की बोन्स होती हैं, क्रेनियम एंड फेशियल बोन्स। क्रेनियम जो है 8 बोन्स पे कंसिस्ट करती हैं, जिनमें 4 जो हैं वो अनपेयर्ड हैं और जो 2 हैं वो पेयर्ड, और ये प्रोटेक्ट करती हैं ब्रेन को। पैरेटियल एंड टेम्पोरल जो है वो पेयर्ड बोन्स हैं, जबकि फ्रंटल, ओसिपिटल, स्फिनॉइड एंड एथमाइड जो है वो अनपेयर्ड बोन्स हैं। इसके अलावा स्कल में हमारे पास 14 जो हैं वो फेशियल बोन्स भी होती हैं, जिसमें से जो 6 हैं वो पेयर्ड हैं और जो 2 हैं वो अनपेयर्ड हैं। इसके बाद जो फेशियल बोन्स हैं, पेयर्ड फेशियल बोन्स हैं, वो है मैक्सिला, जाइगोमोटिक, नेजल, लैक्रिमल, पैलाटाइन एंड इंफीरियर कोंका। और जो अनपेयर्ड है वो है मैंडिबल एंड मोमर। मैंडिबल जो बोन है ये जा बोन भी कहते हैं इसको। वर्टिब्रल कॉलम जो है हमारा स्कल से एक्सटेंड करता है टू द पेल्विस एंड ये बनाता है बैकबोन, रीढ़ की हड्डी, और ये जो प्रोटेक्ट करती है स्पाइनल कॉर्ड को। जो वर्टिब्रल कॉलम है इसके पास 4 कर्वेचर्स होते हैं, जिसे हम जो कि हमारी वर्टिब्रल कॉलम को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। वर्टिब्रल कॉलम में 33 वर्टिब्रीज हैं, जो छोटी छोटी हड्डियां जो मिलके हमारी रीढ़ की हड्डी बनाती हैं उसे कहते हैं वर्टिब्री। वर्टिब्री में के नेम जो है लोकेशन के अकॉर्डिंग होते हैं, जैसे सर्विकल, थोरेसिक, लंबर एंड पेल्विक। सर्विकल वर्टिब्री की बात करें तो इसके अंदर 7 वर्टिब्रीज हैं जो कि नेक रीजन में प्रेजेंट है, जिनमें से जो पहली 2 हैं उन्हें कहते हैं एटलस वर्टिब्रा और एक्सिस वर्टिब्रा। जो सिंगुलर है वर्टिब्रा से कहेंगे वर्टिब्रा। इसके बाद जो 12 है वो थ्रेसिक वर्टिब्री हैं, जो कि हमारे थ्रेसिक रीजन में प्रेजेंट हैं। 5 जो है लंबर रीजन में, 9 जो है पेल्विक रीजन में। और पेल्विक रीजन में ये 2 सेट बनाती हैं, सैक्रम एंड कोकाइक्स। सैक्रम जो है वो 5 वर्टिब्री के मिलने से बनता है, जबकि जो कोकाइक्स है ये पीछे वाली 4 वर्टिब्री की फ्यूजन से बनता है। इसके बाद रिब केज की बात करें तो रिब केज के पास 12 पेयर्स हैं, जो कि थोरेसिक वर्टिब्री के साथ अटैच भी होते हैं। और जो 10 है उनमें से वो हमारी स्टर्नम के साथ भी अटैच है। स्टर्नम चेस्ट बोन भी कहते हैं इसको। और जो इनके अंदर ये अटैच हुए होते हैं डायरेक्टिंग या फिर कोस्टल आर्क के थ्रू। इसके अलावा जो 2 नीचे वाले पेयर्स हैं रिब्स के, वो स्टर्नम के साथ अटैच नहीं हुए होते, उनको कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। और ये जो रिब केज है प्रोवाइड करता है सपोर्ट किसको, हमारे सेमी वैक्यूम चैम्बर जिसे कहते हैं चेस्ट कैविटी, और हमारे हार्ट और लंग्स वगैरह को प्रोटेक्ट करता है। अपेंडिकुलर स्केलेटन है, इसके अंदर हमारे पास पेक्टोरल गर्दन एंड अपेंडिजेस आती हैं। 4 लिम्स मींस के आर्म्स, ठीक है, जो हमारे शोल्डर बनाती हैं पेक्टोरल गर्डल्स, और हमारे जो आर्म्स की बोन है उसे कहेंगे हम 4 लिम्स। इसके बाद जो पेल्विक गर्डल और अपेंडिज है, पेल्विक हमारा लोअर पार्ट, और अपेंडिज यहाँ पे कौन सी हैं, हाइंड लिम्स, जो कि है लेग्स। पेक्टोरल गर्डल जो है इसमें हमारे पास स्केप्यूला, सुपर स्केपुला एंड क्लेविकल है। क्लेविकल जो कनेक्ट करती है स्टर्नम को स्केपुला को स्टर्नम के साथ। इसके अलावा जो हमारी आर्म है बाजू में है, उसमें ह्यूमरस, रेडियस एंड अल्ना होते हैं, जिसमें 8 जो है कार्पल्स हैं, 5 मेटाकार्पल्स और 14 जो है फ्लिंजेस। ह्यूमरस बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाती है स्केपुला, जबकि डिस्टल एंड पे जो ह्यूमरस है वो हिंज जॉइंट बनाती है विद रेडियस एंड अल्ना। और जो रेडियस अल्ना है वो अपने डिस्टल एंड पे बनाती हैं मल्टी स्टेज जॉइंट, जिसे 8 रिस्ट बोन्स के साथ, जिन्हें कहते हैं कार्पल्स। और जो 5 मेटा कार्पल्स हैं वो बनाती हैं पाम का नेटवर्क, जो हमारी हथेली का नेटवर्क है, जिसमें फिर आगे 5 रोज चलती हैं फ्लिंजेस की, जो कि अटैच होती हैं टू द मेटा कार्पल्स, और ये सपोर्ट करते हैं हमारे फिंगर्स को। पेल्विक गर्डल की बात करें तो पेल्विक गर्डल में जो है वो अटैच करता है हमारी लेग्स को टू द वर्टिब्रल कॉलम। हाइंड लिम्स जो क्या है, हमारी लेग्स। इसमें 2 तरह की कोक्सल बोन्स हैं। कोक्सल बोन्स जो हैं वो 3 तरह की बोन्स की फ्यूजन से बनती हैं, और वो बोन्स हैं इलियम, इशियम एंड प्यूबिस। जो पेल्विक गर्डल है ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है टू द पेल्विक रीजन। हाइंड लिम्ब में जो हमारे पास है उसमें 1 फीमर, 2 टिबिया एंड फिब्यूला, इसके अलावा 7 टॉर्सल्स, 5 मेटाटॉर्सल्स एंड 14 फेलिंजेस होती हैं। फीमर अपने प्रोक्सिमल फीमर जो है प्रोक्सिमल बोन है, और ये हिप जॉइंट के साथ अटैच हुई होती है, हिप जॉइंट के थ्रू हिप बोन के साथ अटैच होती है, ये बनाती है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। और डिस्टल एंड पे जो फीमर है ये नी जॉइंट बनाती है, हमारे घुटने का जो जोड़ है उसको बनाती है। और प्रोक्सिमल एंड पे इसके पास 2 पैरेलल बोन्स होते हैं, जिन्हें कहते हैं टिबिया एंड फिब्यूला। डिस्टल एंड पे जो टिबिया एंड फिब्यूला है ये जॉइंट बनाएंगी विद द 7 टार्सल्स, और जो कि अटैच हुए होते हैं टू द 5 मेटाटार्सल्स बोन ऑफ एंकल, ठीक है, टखने की जो 5 मेटाटार्सल हैं उनके साथ। इनके आगे फिर 5 रोज चलती हैं
14 फेलिंजेस की, और जो कि हमारे पाँव की उंगलियां बनाती हैं और जो कि अटैच करती हैं टू द मेटाटार्सल्स। जॉइंट्स की बात करें तो जॉइंट्स वो जगह है जहाँ पे दो जो बोन्स हैं वो मिलती हैं, ठीक है। ये स्केलेटन को आपस में जोड़ के रखता है, बल्कि इस ये स्केलेटन में जो बोन्स हैं उनको मूव करने की एबिलिटी भी प्रोवाइड कर, जिसे कहते हैं मोबिलिटी। जॉइंट्स जो हैं उसको क्लासीफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ मूवमेंट अलाउड बाय देम, जितनी तरह की मूवमेंट वो शो कर सकते हैं। इमूवेबल जॉइंट्स वो हैं जो कि बिल्कुल भी मूवमेंट शो नहीं करते। इसके बाद जो स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स हैं वो थोड़ी बहुत मूवमेंट शो करते हैं, और फिर जो फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स हैं वो काफी डायरेक्शन में मूव करने की एबिलिटी प्रोवाइड करते हैं टू द बोन्स। इनको डिवाइड किया जाता है दो टाइप्स में, हिंज जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। जॉइंट्स को उनकी स्ट्रक्चर की बेस पे भी डिवाइड किया जाता है। फिब्रस जॉइंट नाम से जैसे जाहिर है इनके अंदर फाइबर्स होंगे, और कौन से फाइबर्स हैं, कोलेजन फाइबर्स, जो कि कनेक्टिव टिश्यू में एम्बेड हुए होते हैं। और इस तरह के जो जॉइंट्स हैं प्रेजेंट होते हैं इन द स्कल, और ये हमारे दांतों को भी फिक्स करते हैं इनटू द जॉ। कार्टिलेजिनस जॉइंट्स जो हैं ये लिटिल और नो मूवमेंट अलाउ करते हैं, ठीक है, थोड़ी बहुत मूवमेंट अलाउ करते हैं। इनमें जो हाइलन कार्टिलेज है ये जॉइंट बनाता है ग्रोइंग बोन के साथ, ठीक है। इसके बाद जो बोन्स हैं वो आपस में फिब्रस कार्टिलेज के थ्रू भी कनेक्ट की होती हैं। वर्टिब्री बोन्स जो हैं वहाँ पे भी जो है फिब्रस कार्टिलेज होता है, जहाँ पे कॉक्सल बोन्स जो हैं ज्वाइन करती हैं पेल्विस के साथ। साइनोवियल जॉइंट जो हैं इनके पास एक कैविटी होती है, फ्लूइड फील्ड, ठीक है, जो कि रिड्यूस करती है फ्रिक्शन को। जब हमारी बोन्स जो हैं एक दूसरे के साथ टकराती हैं या रगड़ खाती हैं तो वहाँ पे फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है, जिस वजह जिसको खत्म करते हैं हमारे पास साइनोवियल जॉइंट्स। और इसके बाद ये जो जॉइंट्स हैं इनके इर्द गिर्द एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर बनी होती है जिसे कहते हैं फिब्रस कैप्सूल, और इनके अंदर एक इनर लेयर होती है जिसे कहते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन। इसके अलावा कुछ पार्ट्स हैं कैप्सूल के जो कि मॉडिफाई हुए होते हैं टू द डिस्टिंक्ट लिगामेंट, और लिगामेंट बनाते हैं और बोन्स को आपस में जोड़ के रखते हैं। इसके अलावा फिर साइनोवियल जॉइंट को दो तरह की टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट क्या है, दो डायरेक्शन में मूवमेंट को अलाउ करता है, ठीक है, जैसे कि हमारी कोहनी और घुटने का जो जॉइंट है। और यहाँ पे मसल्स इस तरह से अरेंज हुए होते हैं जो कि जॉइंट्स के साथ पैरेलल हों, ठीक है। इसके बाद हर जो मसल है उसका एक जो साइड है वो फिक्स हुई होती है बोन में, और जो दूसरी साइड है वहां पे वो मसल्स के साथ मिलके मूवमेंट शो करता है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है जो है ये सेवरल डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ करता है, जैसे कि हमारे शोल्डर के जो जॉइंट्स हैं वो, और जो हमारे पेल्विक रीजन के जॉइंट्स हैं वो, पेक्टोरल गर्डर और पेल्विक गर्डर, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी होती है, और जो यहाँ पे मसल्स हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। हिप जॉइंट एंड शोल्डर जॉइंट आर द एग्जांपल्स ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हैं, ये शोल्डर का जॉइंट है जो कि बॉल एंड सॉकेट, और ये हमारा नी या फिर एल्बो का हिंज जॉइंट, और पाइवट जॉइंट जो है ये हमारी नेक में प्रेजेंट होता है वर्टिब्रीज में। ओके क्लास, दैट्स ऑल फॉर टुडे।